हेलो स्टूडेंट्स। ये जेई मेन 2021 का ये प्रॉब्लम है। किसी शिफ्ट में ये पूछा है जिसमें बोला है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करवाइए, कौन सा रिलेशन सही है। तो अभी तक हम ट्रायंगल लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रायंगल लॉ लगा करके, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बारी बारी से हम राइट साइड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिगर राइट साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में तो रिजल्ट है उसका। तो एक एक फिगर को हम पकड़कर और ट्रायंगल लॉ लगाएंगे और देखेंगे लेफ्ट साइड में किससे मैच कर रहा है। तो ट्रायंगल लॉ में हम क्या बताए थे, ट्रायंगल लॉ को अगर ध्यान से आपके दिमाग में होगा तो बताए थे कि अगर ट्रायंगल का दो साइड जो है, ट्रायंगल का जो दो साइड है, दो वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, या दो वेक्टर अगर ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है ना, वो रिजल्टेंट को बतलाएगा। लेकिन जो दो गिवन वेक्टर है वो सेम सेंस में होना चाहिए और रिजल्टेंट उसका अपोजिट सेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दो साइड ढूंढेंगे जो दो वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है और दोनों सेम सेंस में होना चाहिए। तो हम देखिए, इस वेक्टर को अगर देखें तो वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों सेम सेंस में है, लेकिन वेक्टर बी को देखें तो सेम सेंस में नहीं है। कैसे? तो वेक्टर ए ऐसे लिखा है, अगर यहाँ से हम देखें तो टेल हेड, ठीक है ना, एरो का मतलब ये हेड हुआ। ठीक है, एरो जनरली हम लोग ऐसे देते हैं, लेकिन बुक में यहाँ पे बीच में दिया हुआ है, समझना है वैसे ही। टेल हेड, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ सेम सेंस में टेल, और इसका हेड यहाँ है। लेकिन वेक्टर बी का यहाँ पे हेड है, देखिए ना, एरो इधर लिखा हुआ है ना, तो हेड यहाँ पे है और टेल यहाँ पे है। मतलब ये जो है दो सक्सेसिव साइड है ट्रायंगल का, ए और सी। तो दो सक्सेसिव साइड को ऐड करते हैं तो तीसरा साइड हमें रिजल्टेंट बतलाता है। तो तीसरा साइड जो है वेक्टर बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, और तीसरा साइड हमें रिजल्टेंट चाहिए था, और जो रिजल्टेंट होता है वो इसके सेंस के, जो दो गिवन वेक्टर है उसके सेंस के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट सेंस में होना चाहिए। मतलब टेल हेड है तो इसको हेड टेल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है भी, बी का पहले हेड लिखा हुआ है तब टेल है, मतलब रिजल्टेंट बिल्कुल सही है। और रिजल्टेंट के जगह पे यहाँ पे हमें इस पर क्या गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। तो देखिए यही रिलेशन मिला तीनों वेक्टर के बीच में, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। और इधर मैच करवाना है कि ये किससे मिल रहा है, कॉलम ए या लिस्ट ए में किससे ये मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा वेक्टर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए प्लस क्या हो जाएगा, सी। यहाँ भी वही मिला है ना, वेक्टर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसको वेक्टर में ही समझना है, भले यहाँ पे एरो नहीं दिया है, क्वेश्चन ऐसा ही था इसलिए मैंने भी ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों रिजल्ट मैच कर रहा है, उधर ए और इधर इसका तीसरा नंबर सी नंबर। तो यहाँ से ए का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए का हो गया ऑप्शन सी, लेफ्ट साइड का सी हो गया। आइए इसमें हम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो इसमें फिर से हम पिक करेंगे दो ऐसे साइड को जो दो वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है सेम ऑर्डर में। तो यहाँ पे यहाँ से अगर हम देखें तो ए और बी दो वेक्टर है, सेम ऑर्डर में है। तो अगर इसी को हम सक्सेसिव साइड मान लें तो वेक्टर ए प्लस बी को हम वेक्टर सी लिख सकते थे, कब, जब सी ऐसे होता। ठीक है, ये दोनों का सी रिजल्टेंट तब होता जब इसका एरो इधर होता, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यही बनेगा, सी के मैग्नीट्यूड के बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम माइनस सी वेक्टर कर लें। यहाँ पे ये दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, सी वेक्टर जब ऐसे दिया है और हमें रिजल्टेंट वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए, तो क्यों ना हम सी को माइनस सी बना लें, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी, समझ गए। सी वेक्टर ऐसे माइनस सी वेक्टर ऐसे हो जाएगा। तो माइनस सी वेक्टर हमारा इसका और इसका रिजल्टेंट बतलाएगा। अब देखिए कि ये रिलेशन लेफ्ट साइड में किससे मैच कर रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, साफ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये दो नंबर किसका ऑप्शन हो गया, इधर लेफ्ट साइड में डी का। दो नंबर किससे मैच कर रहा है, लेफ्ट साइड में डी का। आइए थर्ड फिगर को हम देखते हैं, इसमें भी हम ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो दो सक्सेसिव साइड ढूंढना होता है जो सेम सेंस में हो। तो देखिए वेक्टर सी टेल
हेड, वेक्टर बी का भी पहले टेल लिखा हुआ है तब हेड लिखा हुआ है, तो ये दो सक्सेसिव साइड हो गया, तो हम इसको लिखेंगे सी प्लस बी, सक्सेसिव साइड का सम लिखेंगे, जो दो गिवन वेक्टर होता है उसका सम होता है, और थर्ड साइड इसका रिजल्टेंट होता है, तो थर्ड साइड का जो सेंस होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, टेल हेड टेल हेड। थर्ड साइड का देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट डायरेक्शन जो है उल्टा है, पहले हेड है तब टेल है, ठीक है, इसका मतलब सही लिखा हुआ है, रिजल्टेंट की जगह पे हमें वेक्टर ए इस बार लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट की जगह पे क्या हो गया वेक्टर ए, ठीक है। अगर एरो इधर होता तो हम क्या लेते माइनस बी माइनस ए, ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन लेफ्ट साइड में किससे मैच कर रहा है, सी प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, सी प्लस, अब ये दोनों तो हो ही गया, सी और डी तो ऑलरेडी हमें दो ऑप्शन मिल गया है इसका, अब ये दोनों में ढूंढना है, ये दोनों का रिलेशन कौन सा सही है तीसरे के साथ, तो यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ए को इधर ले गए तो हो जाएगा इधर सी माइनस बी, तो वो नहीं मिलेगा, फिर इसको अगर हम सी और बी को इस साइड ले जाएं, सी प्लस बी को राइट साइड में, तो ए इज इक्वल टू सी प्लस बी मिलेगा, और यहाँ भी वही चीज़ है, इसका मतलब है कि डी का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी, डी का कौन सा ऑप्शन होगा लेफ्ट साइड में बी। अब जो एक बचा है वो कौन सा रह गया ए, तो ए का 4 के साथ रिलेशन होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, चूंकि हम तो यहाँ पे सीख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में 3 मैच हो जाए तो चौथे को चेक नहीं करना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी सक्सेसिव साइड को ढूंढना है, तो ये देखिए वेक्टर ए और बी को, इसका टेल हेड, वेक्टर बी का पहले टेल तब हेड, ठीक है, और इसका जो ये दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए उल्टा सेंस में होना चाहिए, उसका पहले हेड होना चाहिए, चूंकि टेल हेड है ये, तो यहाँ पे हेड होना चाहिए, तो है भी हेड, और टेल इसका पीछे है, ये कौन सा वेक्टर है रिजल्टेंट की जगह पे, तो वेक्टर सी है, तो हम क्या लिखेंगे सक्सेसिव साइड का सम, मतलब ए प्लस बी का जो सम होगा इस बार वेक्टर सी के इक्वल हो जाएगा, वेक्टर सी के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये रिजल्ट ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, तो या तो इसको सॉल्व कर लीजिए या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो सी इज इक्वल टू राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी, तो देखिए आपका जो 4 नंबर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर जा रहा है। तो ये मैच द फॉलोइंग 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ये पूरी तरह से एक ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड था, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो प्रॉब्लम है जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, वो जिस भी हम टॉपिक को पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन को बताते चलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।